Hello friends, my name is Dipankar Datta and I am here to tell you about the topic handicraft and handlooms in Jammu and Kashmir. First of all, in this topic I will tell you the definition of handicraft and handloom and the point of differences between them. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन दोनों को कंट्रोल करती है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इनके अंडर आते हैं और कितने लोगों को जे में इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोनों वर्ड्स को देख के आपको पता लग रहा होगा दोनों में हैंड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब हाथों से ही काम होगा ज्यादातर। हैंडीक्राफ्ट में हाथों के साथ साथ क्राफ्ट मतलब कलाकारी भी चाहिए, स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको उर्दू में दस्तकारी भी कहते हैं और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करती है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो हैंडलूम्स है, लूम एक मशीन होती है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, मतलब फॉर वीविंग ऑफ क्लोथिंग लूम एक मशीन होती है तो जो हाथों से चलती है, इसलिए इसको हैंडलूम्स बोलते हैं और इसको कढ़ी बोलते हैं उर्दू में। और जो डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम्स जम्मू एंड कश्मीर। अब जो ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज है और ट्रेडिशनल है, मतलब सदियों से चलता आ रहा है इसका काम। अब हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, ज़्यादातर आइवरीज वगैरह बनाई जाती हैं, डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती हैं और आइवरीज पॉटरीज ये सब बनाया जाता है। इसमें शॉल्स वगैरह सब हैंडीक्राफ्ट में ही बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो कश्मीर में बनाए जाते हैं, कुछ जो जम्मू में बनाए जाते हैं और जिनकी प्रोडक्शन लद्दाख में होती है, तीनों के बारे में। तो कश्मीर में बनाए जाते हैं कारपेट्स, नमदास एंड गाबास, विकर विलोज, शॉल्स, जरी, सिल्वरवेयर, क्रूरल वर्क, मेटल वर्क, वुड कार्विंग। और जम्मू में बैम्बू वर्क होता है, स्ट्रॉ वर्क होता है, निटिंग, चिकोरी वुड वर्क एटसेट्रा। और लद्दाख में निटिंग, सिल्वरवेयर, एम्ब्रॉयडरी। लद्दाख में ज्यादा सिल्वरवेयर और एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनका एक्सपोर्ट जो है इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी किया जाता है और जे में भी उसका इस्तेमाल होता है और अदर कंट्रीज कुछ बाहर वाली कंट्रीज में भी उसकी डिमांड है। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से जिसका नाम है कारपेट्स। कारपेट वर्ड से आप फैमिली होंगे सब। कारपेट जो नीचे फ्लोर पे बिछाई जाती है। अब जो कश्मीर में कारपेट बनती है उसकी खासियत क्या है, पहले तो वो पश्मीना से बनाई जाती है, पश्मीना वूल से। पश्मीना वूल किससे मिलता है, गोट से। और जो दूसरा वूल इसमें यूज किया जाता है वो है मैरिनो शीप का वूल। और जो तीसरी चीज यूज की जाती है वो है कॉटन। अब जो पश्मीना वूल है और मैरिनो शीप का जो वूल है ये हमको कश्मीर में ही मिल जाता है, पर जो कॉटन है उसका इंपोर्ट किया जाता है अमृतसर से। कारपेट की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको। जो कारपेट थे इनका ओरिजिन जो है कश्मीर में नहीं हुआ है, इनका ओरिजिन हुआ था सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। जब लेट 19th सेंचुरी में जो किंग थे कश्मीर के वो गए वहां पे घूमने के लिए तो उनको वहां पे ये कलाकारी पसंद आई, फिर उन्होंने जो है इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया कश्मीर में भी। सेकंड प्रोडक्ट पे चलते हैं हम। जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा वो है नंदाज एंड कापास। नंदाज और गाबाज जो होते हैं ये डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरीज में आता है। नंदाज जो होते हैं ये बनाए जाते हैं इंफीरियर क्वालिटी के वूल से। इंफीरियर क्वालिटी वूल एंड जो ओल्ड वूलन ब्लैंकेट्स होती है जो जिनको हम लोईस भी कहते हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा आगे। जो नंदा होते हैं ये भी नीचे बिछाने के काम आते हैं। गाबाज वगैरह जो होते हैं ये डेकोरेशन के काम में इस्तेमाल होते हैं। और नंदाज और गाबाज की जो प्रोडक्शन होती है तीन ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, तीनों जगह के नाम बता देता हूँ। पहला आ गया अनंतनाग, दूसरा आ गया रेना बड़ी या वारी, और तीसरा आ गया हमारा बारामूला।
सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगह पे इसका काम होता है। अब मैं आपको तीसरे के बारे में बताता हूँ, जो है लोइस। लोइस तो कॉमन है बहुत, हमारे एरिया में भी बहुत कॉमन है, पूंछ में आपने सुना ही होगा इसके बारे में या देखी भी होगी। लोइस होती है ये जब ऑनसेट होता है विंटर का, तब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बॉडी को कवर करने के लिए। पतली होती है ये और थ्रेड से इसकी वीविंग की जाती है, मतलब हाथ से बुनी जाती है, हैंड वीवन होती है ये, पतले थ्रेड से इसकी वीविंग की जाती है। ये भी वूल से बनी होती है, इसलिए इसको कहते हैं वूलन ब्लैंकेट। जो लोई की प्रोडक्शन होती है वो होती है शोपियां और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। शोपियां और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इसकी प्रोडक्शन होती है। अब मैं तीसरा आपको फोर्थ वन आपको बताता हूँ। फोर्थ वन आ गया हमारा कांगड़ी। कांगड़ी तो सभी जानते हैं, हर एक के घर में यूज की जाती है, हमारे पुंछ में भी, इवन कि बाकी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है वहां पे कांगड़ी का इस्तेमाल होता है सर्दियों में। जब आग वगैरह जलाई जाती है तो उसके जो कोयले होते हैं जो जिनमें मतलब अभी हीट होती है, एनर्जी होती है, तो उसको कांगड़ी में डाल के हाथ वगैरह सेके जाते हैं। जो कांगड़ी होती है इसका जो वर्क होता है वो विक्कर मिलों के अंदर आता है। विक्कर क्या हो गया, विक्कर जो स्ट्रॉज वगैरह से प्रोडक्शन की जाती है, खास करके बैम्बू स्ट्रॉ यूज किया जाता है। तो विक्कर में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि बास्केट्स बनाई जाती हैं, कुछ क्या बोलते हैं चेयर्स भी बनाई जाती हैं इससे, और बैठने के लिए गाफन सा होता है वो भी बनाया जाता है इससे। विक्कर विक्कर और विलो किसको बोलते हैं, विलो लकड़ी को बोलते हैं, बैम्बू स्ट्रॉ वगैरह यूज किए जाते हैं इसमें। और जो कांगड़ी बनती है वो दो जगह पे बनती है, दो गांव है छोटे कश्मीर में, तसरार एंड बोटिगो विलेजेस। इन दो जगह पे जो है कांगड़ी की प्रोडक्शन होती है। अब मैं आपको फिफ्थ वन बताता हूँ। फिफ्थ वन आ गया हमारा पेपर मैश। जो पेपर मैश होता है ये वुड प्लम प्लस पेपर, इन दोनों को कंबाइन करके क्राफ्ट बनाया जाता है, उसको कहते हैं पेपर मिश। ये भी डेकोरेटिव होते हैं, डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। अब जो पेपर मिश और जो मैंने आपको पहले बताया कांगड़ी जो विकर मिलो है, वो मोनोपोली ऑफ कश्मीर है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही बनते और किसी जगह पे नहीं बनते। यहीं से इसका इसका एक्सपोर्ट होता है। मोनोपोली हो गया मतलब कश्मीर के पास इसका पेटेंट है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बन सकते हैं और कहीं पे नहीं बनते। अब सिक्स्थ वन में आपको बताता हूँ। सिक्स्थ वन बड़ा फेमस है, आप सबने सुना होगा, पश्मीना शॉल्स। जो पश्मीना शॉल्स होते हैं, ये इसके लिए जो पश्मीना यूज किया जाता था वो पहले 1962 से पहले चाइना से इंपोर्ट किया जाता था विया लद्दाख यार्डन रूट से। कौन सा रूट है, यार्डन रूट। यार्डन पास आपने सुना होगा इसके बारे में। यार्डन रूट से विया लद्दाख उसको कश्मीर में लाया जाता था पश्मीना को। तो 1962 के बाद क्या हुआ कि वहां से यार्डन पास जो है बंद हो गया। उसके बाद जो चाइना से नहीं लाते इसको पश्मीना को, उसके बाद जो पश्मीना इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से ही इसके लिए पश्मीना आता है। जो प्योर पश्मीना से बनी होती है पश्मीना शॉल्स वो बेस्ट होते हैं, और उनको बोलते हैं रिंग शॉल्स, क्योंकि वो छोटी सी रिंग से भी पास हो जाते हैं, रिंग शॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे। जो लास्ट है हमारा वो है सिल्वरवेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी। सिल्वरवेयर जो है वो सिल्वर से आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, और इसके लिए स्किल चाहिए, क्राफ्ट भी चाहिए, कलाकारी चाहिए। और इसके लिए सिल्वर स्मिथ जो है वो हर साल मतलब खरीदते हैं इसके लिए सिल्वर, और वो $1 लाख ऑफ सिल्वर हर साल खरीदा जाता है इसके लिए।
याद रखेंगे 1 लाख तोलास ऑफ सिल्वर इसके लिए खरीदा जाता है। हर साल सिल्वरवेयर के लिए 1 लाख तोलास ऑफ सिल्वर खरीदा जाता है। और जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है इसकी प्रोडक्शन ज्यादातर होती है लद्दाख में। जो इमिटेशन ज्वेलरी है इसकी प्रोडक्शन होती है लद्दाख में। इमिटेशन में मतलब क्या हुआ, नकल उतारते हैं, जो असली गोल्ड की ज्वेलरी होती है वैसी सेम टू सेम दिखती है पर वो मटेरियल अलग होता है। आपने कई बार देखा होगा बाजार में, अगर रघुनाथ टेम्पल वाली साइड आप गए हैं उधर बाजार में लद्दाखीज वगैरह बैठे होते हैं, उन्होंने आगे रखी होती है ज्वेलरी, वो सभी लद्दाख में बनती है और उसको इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हैंडलूम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हैंडलूम दो वर्ड से बना है, हैंड प्लस लूम। लूम क्या होता है? लूम एक मशीन होती है, मशीन फॉर वीविंग क्लॉथ, ऑपरेटेड बाय हैंड, ऑपरेटेड बाय हैंड। और जो ये हैंडलूम होते हैं इसका जो वीविंग का प्रोसीजर होता है उसमें दो थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं, मैं बताता हूँ उनके नाम आपको। पहला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा जो होता है ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड होता है उसको हम कहते हैं वैक, WART, और जो ट्रांसवर्स होता है उसको कहते हैं वैक। इन दो थ्रेड्स की बुनाई की जाती है, उससे हमारा जो है हैंडलूम्स प्रिपेयर होते हैं, वीव होते हैं। मशीन में ऐसे होता है कि लॉन्गिट्यूडनल जो वीविंग मशीन होती है, लूम होता है जो, उसमें लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स ऐसे लगे होते हैं और ट्रांसवर्स थ्रेड ऐसे आते हैं, फिर वो हाथ से कुछ करते हैं उसको, वो उसका ऐसे पैक होते जाते हैं, जो ट्रांसफर थ्रेड से इंटरलॉक होके लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड के साथ पैक होते जाते हैं और पतली सी शीट वगैरह बनती है। अब मैं आपको JNK में जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। जो हमारे JNK में, जम्मू कश्मीर में हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें आगे पश्मीना शॉल के बारे में मैंने आपको बताया, रैफल शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, चश्मे बुलबुल, और उसके बाद जम्मू में खास करके जो बनाया जाता है वो होते हैं ब्लॉक प्रिंटेड ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। ब्लॉक प्रिंटेड ब्लैंकेट्स जम्मू में बनाए जाते हैं। और सांबा में एक इंडस्ट्री है इसकी हैंडलूम की, जिधर ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, जो बहुत मशहूर ब्लैंकेट्स हैं। उन ब्लैंकेट्स को कहते हैं चेक प्रिंटेड ब्लैंकेट्स, चेक प्रिंटेड एंड ब्लॉक प्रिंटेड ब्लैंकेट्स सांबा में बनाए जाते हैं, जो काफी फेमस है इंडिया में। और अब मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता हूँ, हैंडलूम से कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है JNK में। हैंडलूम से 38,000 वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है हर ईयर। और इसका एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है इसका एक, कि इसमें लेबर बहुत सारी यूज होती है तो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और दूसरा, इसमें जो है एनवायरनमेंट को कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी फ्यूल से मशीन हम ऑपरेट नहीं करते तो कोई भी हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज नहीं होती एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन कोई नहीं होता इससे। हैंडलूम प्रोडक्शन में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, जीरो पोल्यूशन होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हैंडीक्राफ्ट में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है 3,50,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है हर ईयर हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। और इकोनॉमी में भी अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद क्योंकि जो अच्छा मटेरियल होता है हमारा उसको एक्सपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ इंडिया, तो उससे इकोनॉमी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। 3,50,000 पीपल को हर साल हैंडीक्राफ्ट से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट के लिए 553 इंस्टीट्यूट्स बनाए गए कश्मीर में, जहाँ पे हर साल 8,000 पीपल को ट्रेन किया जाता है।
और इन 8,000 पीपल में ज़्यादातर गरीब महिलाएं होती हैं जो जो बीपीएल क्लास से बिलोंग करते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उनको मौका दिया जाता है इधर इन इंस्टीट्यूट्स में। जो लड़कियां वगैरह गरीब होती हैं जो पढ़ नहीं पाते उनको मौका दिया जाता है इन इंस्टीट्यूट्स में, ताकि वो कुछ सीखें, कुछ बनाएं और घर के लिए कुछ कमाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।